नीतीश की शराबबंदी पर बोलने की नैतिकता किसी के पास नहीं है। कई बार तो जहरीली शराब ने लोगों की जान ले ली है। नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। बिहार में शराबबंदी समाप्त होकर रहेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 5 अप्रैल 2016 बिहार के अध्याय में, इतिहास में एक ऐसा दिन है जिस दिन नीतीश कुमार ने एकाएक यह फैसला ले लिया कि आज से बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू होगी। बिहार की जनता ने भी इसका स्वागत किया। अगर स्वागत नहीं किया होता तो नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री नहीं होते। मामला यहीं दफा दफा हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इस शराबबंदी के बाद से कई प्रोज एंड कॉन्स हुए हैं। सरकार इस बात को हमेशा मानती रही, मनवाती रही कि शराबबंदी से समाज को फायदा है। शराबबंदी से सरकार एक ऐसे अध्याय को बिहार के मिटाने की कोशिश कर रही है जो काला रहा है। कुछ फायदे भी हुए हैं। घरेलू हिंसाओं में काफी कमी आई है। रोड रैश जैसी घटनाएं काफी कम हुई हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बिहार में शराबबंदी से क्राइम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पूर्व की तरह इनफैक्ट कई मामलों में तो ज्यादा क्राइम होता रहा है। हाँ, समस्याएं जरूर उत्पन्न हुई है। 2015 में एक आंकड़े के आधार पर बिहार सरकार ने 4000 करोड़ का रेवेन्यू केवल शराब बेचकर कमाया था। पूरी तरीके से कोटा सिस्टम में, सरकारी तरीके से लाइसेंसी तौर पर सरकार बेची गई 2015 में, और 4000 करोड़ का मुनाफा बिहार सरकार को हुआ था। 2015 से अब तक बिहार सरकार के जो टाइम बीता है 10 सालों का, इस आधार पर यह आंकड़ा बताया जाता है, जो सरकारी आंकड़े के आधार पर 36,000 करोड़ का नुकसान बिहार को अब तक हो चुका है। लेकिन इतना ही नहीं है, जो जानकार हैं इस मामले के वो बताते हैं कि बिहार सरकार को 50 से 60,000 करोड़ का नुकसान अब तक 2016 से अब तक हो चुका है। नीतीश सरकार भी अच्छे से जानती है कि उसके पास रेवेन्यू का दूसरा कोई मॉडल नहीं है। ना तो बिहार में खनिज संपदाएं हैं, ना बिहार चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ना कोई बंदरगाह है, ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिहार में हो पाती है। बाढ़ सुखाड़ की स्थिति की वजह से बिहार में किसानी भी केवल पेट और जीविकोपार्जन तक ही सीमित रह जाता है। ऐसे में बिहार को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है। कई बार प्रशांत किशोर, चिराग पासवान जब एनडीए से अलग थे, तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। ऐसे में बिहार में कुछ बढ़िया हो जाए, कुछ अच्छा कर दे सरकार, इसकी उम्मीद में लगातार एनडीए को वोट मिल रहा है। नीतीश कुमार की सरकार बार बार बन रही है, चाहे हुक एंड क्रुक से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन जा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। बिहार में शराबबंदी समाप्त होकर रहेगी। बिहार में शराबबंदी के बाद से अब तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रेवेन्यू का लॉस तो सरकार को हो ही रहा है। सरकार उल्टा हर साल करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है शराब को बिहार में आने और मद्य निषेध विभाग में नई बहालियां करने में। लेकिन ये सब कुछ नाकाफी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बिहार के बॉर्डर से बिहार की तरफ लाखों टन शराब हर महीने आ जा रहे हैं। वरना ये शराब पकड़े कैसे जा रहे हैं? लोग लगातार शराब का सेवन कैसे कर रहे हैं? होम डिलीवरी की बात भी विपक्ष लगातार कहता रहता है। अलग अलग शराब जो बिहार के बाहर से आता है उसका डबल या ट्रिपल रेट आजकल चलने लगा है। होली का समय आने वाला है, पहले ही लोग स्टॉक खरीदने लगते हैं। बाहर से शराब आती है, कई बार इसी बेचैनी में कि शराब समाप्त न हो जाए, लोग जहरीली या नकली शराब भी ले लेते हैं। कई बार तो जहरीली शराब ने लोगों की जान ले ली है। गांव के गांव सुनसान कर दिए हैं। हाल ही की घटनाएं हैं, मोतिहारी में हुआ, छपरा में हुआ, बिहार के कई इलाकों में हुआ। इन घटनाओं के बाद जहां कोर्ट सरकार को फटकार लगाता है, वहीं सरकार अपना पल्ला ये कहकर झाड़ लेती है कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही ना। नीतीश कुमार ने फिर मुआवजा क्यों घोषित किया? निश्चित ही नीतीश जानते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है। इसके फायदे कम और नुकसान कहीं ज्यादा है। विपक्ष, चूंकि भाजपा जब विपक्ष में रहे नीतीश कुमार के या तेजस्वी रहे, वो इस बात की नैतिक
ताकत नहीं रखते हैं कि नीतीश की शराबबंदी की वो उसको क्रिटिसाइज कर सके या उसकी कमियां निकाल सके। निश्चित ही दोनों का नीतीश के साथ रहना और शराबबंदी जब वो साथ रहे हैं का बड़ाई करना, ये इस बात का इशारा है कि नीतीश जो बोल देते हैं उसको उसकी अवहेलना कोई नहीं कर पाता। नीतीश के फैसलों को मानकर ही आपको सरकार में रहना होगा। याद होगा आपको 2020 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार के भाजपा के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार नीतीश की शराबबंदी को घेर रहे थे। आज संजय जायसवाल कहां है, ये भी इस बात का परिचायक है कि भाजपा हो या तेजस्वी यादव, नीतीश की शराबबंदी पर बोलने की नैतिकता किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसे में जब शराबबंदी को लेकर जबरदस्त कौतूहल बना हुआ है, एक बहुत बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आ गया है। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि नीतीश साथ रहें या अलग रहें, इस बार सरकार बनी तो शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस की विधायिका ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई हमने उस शराबबंदी को समाप्त कर दिया। और आज भी मैं दावे से आपको कहती हूं कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है, उसमें नीतीश कुमार होते हैं या नहीं होते हैं इसकी चर्चा नहीं होगी, लेकिन सरकार बनते ही पहला काम यही किया जाएगा कि बिहार से शराबबंदी को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। इससे बिहार को रेवेन्यू का फायदा तो होगा ही, पर्यटन बढ़ेगा और जो सरकार के नाक के नीचे एक अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, जो 10,000 करोड़ का कहा जाता है मुनाफा ब्लैक मनी के तौर पर बिहार में इधर से उधर गजल कर रहा है, इसे भी रोक दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए? क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी तो उनके पास इस बात की नैतिकता रहेगी या फिर कांग्रेस उनसे जबरदस्ती बिहार की शराबबंदी को समाप्त कराएगी? अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। धन्यवाद। तो सरकार आपकी बनेगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल शराब बनेगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब कर्पूरी ठाकुर जी शराब बंद किए थे, उसके बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो शराब की दुकानें खुली थी। तो शराब ऐसा थोड़ी है कि घर घर बेचना है। जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत स्तर पे दुकानें खुलवा दी थी, शराब का भी एक नियम होता है, प्रखंड स्तर पे अनुमंडल स्तर पे दुकानें होती हैं, वेयर हाउस होता है, उस पर दबाव नहीं होता, कोटा फिक्स होता है कि भाई आपको इतना शराब बेचना है। आपकी सरकार बनेगी तो आप करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की दुकानें खुलवाएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।